नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। हमारी आज की कथा आधारित है भगवान श्री कृष्ण की लीला पर, जोगी लीला। ये तब की बात है जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। उनके बाल रूप के दर्शन करने के लिए सभी देवी देवतागण दर्शन करने यशोदा माता के घर अपने अलग अलग वेशभूषा धारण करके जाते थे। तो जब भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने गए तो वह एक साधु के वेश में गए थे, एक जोगी के भेष में गए थे कि यशोदा माता उन्हें पहचान ना पाए और वह भगवान शिव के बाल रूप के दर्शन कर लें। ये उस समय की भगवान कृष्ण की लीला है कि उस समय भगवान श्री कृष्ण ने किस तरह लीला करी। तो आइए हमारी इस कथा में जानते हैं कि कैसे। कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनिएगा और कथा का आनंद लीजिएगा। तो चलिए करते हैं शुरू। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण के छठी उत्सव के अगले दिन भगवान शंकर श्री कृष्ण के दर्शन के लिए पधारे। भगवान शिव जी एक ब्रह्मा के दर्शन के लिए आए थे। यशोदा माता को पता चला कि कोई साधु द्वार पर भिक्षा लेने के लिए खड़े हैं। उन्होंने दासी को साधु को फल देने की आज्ञा दी। दासी ने हाथ जोड़कर साधु को भिक्षा लेने एवं बाल कृष्ण को आशीर्वाद देने को कहा। भगवान शिव ने दासी से कहा, मेरे गुरु ने मुझसे कहा है कि गोकुल में यशोदा जी के घर परमात्मा प्रकट हुए हैं। इनसे मैं उनके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मुझे लल्ला के दर्शन करने हैं। ब्रिज में शिशु को लल्ला बोला जाता है और साधुओं को जोगी कहते हैं। दासी ने भीतर जाकर यशोदा माता को सब बात बताई। यशोदा जी को आश्चर्य हुआ। उन्होंने बाहर झांककर देखा कि एक साधु खड़े हैं। उन्होंने बागंबर पहना है, गले में सांप है, भव्य जटा है, हाथ में त्रिशूल है। यशोदा माता ने साधु को प्रणाम करते हुए कहा, महाराज आप महान पुरुष लगते हैं। क्या भिक्षा कम लग रही है? आप मांगिए, मैं आपको वही दूंगी, पर मैं लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। अनेक मनोतियाँ मानी हैं, तब वृद्धावस्था में यह पुत्र प्राप्त हुआ है मुझे। यह मुझे प्राणों से भी अपने प्रिय है। आपके गले में सांप है, लल्ला अति कोमल है, वह उसे देखकर डर जाएगा। जोगी वेशधारी शिवजी ने कहा, मैया तुम्हारा पुत्र देवों का देव है, वह काल का भी काल है और संतों का तो सर्वसय है। वह मुझे देखकर प्रसन्न होगा। माँ, मैं लल्ला के दर्शन के बिना पानी भी नहीं पीऊँगा। आपके आंगन में ही समाधि लगाकर बैठ जाऊँगा। आज भी नंदगांव में नंद भवन के बाहर आशेश्वर महादेव का मंदिर है, जहां भगवान शिवजी श्री कृष्ण के दर्शन की आशा में बैठे हैं। भगवान शिव महाराज ध्यान करते हुए तब बाल कृष्ण को उनके हृदय में पधारे और बाल कृष्ण ने अपनी लीला करनी शुरू कर दी। अपनी लीला दिखाई उन्होंने। बाल कृष्ण ने ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू कर दिया। माता यशोदा ने उन्हें दूध पिलाया, उन्हें फल खिलाए, वो फिर भी चुप नहीं हुए। तो फिर यशोदा मैया ने उन्हें खिलौने देकर रिझाना चाहा। वह खिलौने देखकर भी चुप कराने की कोशिश करती रही, पर वह चुप नहीं हो रहा था लल्ला। एक गोपी ने माता यशोदा से कहा कि आंगन में जो साधु बैठे हैं उन्होंने ही लल्ला पर कोई मंत्र फेर दिया होगा।
तब माता यशोदा ने शंडकाल ऋषि को लल्ला की नज़र उतारने के लिए बुलाया। ऋषि समझ गए जब वह आए कि भगवान शंकर ही कृष्ण जी के बाल रूप के दर्शन करने के लिए आए हैं, तो उन्होंने माता यशोदा को समझाया। उन्हें कहा कि माँ, आंगन में जो साधु बैठे हैं उनका लल्ला से जन्म जन्म का संबंध है। और फिर ऋषि कहते हैं माता यशोदा से कि आप उन्हें दर्शन करने दीजिए। उन्हें समझाते हैं माँ यशोदा को कि दर्शन करने दीजिए। माँ यशोदा उन्हें फिर लल्ला के दर्शन करवाते हैं। माता यशोदा ने लल्ला का फिर सुंदर सा श्रृंगार किया। बाल कृष्ण को पीतांबर पहनाया। लल्ला को नज़र ना लग जाए इसके लिए गले में बाघ के स्वर्ण जड़ित नाखून को पहनाया, ताकि लल्ला को किसी की नज़र ना लगे। फिर साधु से लल्ला को टकाटक देखने के लिए मना कर दिया कि मेरे लल्ला को एक नज़र टकाटक ना देखें, इससे उसको नज़र लग जाएगी। यह मेरा बहुत मन्नतों से मांगा हुआ पुत्र है, तो इसे नज़र ना लगे, इसलिए आप इसे टकाटक ना देखें कि कहीं लल्ला को नज़र ना लग जाए। माता यशोदा ने शिवजी को फिर भीतर बुलाया और नंद गांव में नंद भवन के आनंद आज भी नंदेश्वर महादेव हैं। हर हर महादेव। तो ये थी हमारी आज की कथा, आज की भगवान श्री कृष्ण की लीला कि किस तरह जब भगवान श्री शिव बाल रूप कृष्ण के दर्शन करने आए और किस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई कि किस तरह जब माता यशोदा मिलने नहीं दे रही थी भगवान शिव को, तो उन्होंने रोते हुए अपनी लीला दिखाई, रो रो के दिखाया और चुप ना हुए। दूध पीने पर, फल खाने पर आखिर चुप कब हुए? जब ऋषिवर आए और उन्होंने कहा कि मैया इनको दर्शन करने दो, साधु महाराज को, इनके साथ उनका जन्म जन्मांतर का रिश्ता है। इस तरह भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखाई और फिर भगवान शिव को अपने बाल रूप के दर्शन करवाए। यह कथा आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में एक बार ज़रूर लिखें हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा।